गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात जानी थी, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। जो टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं वो है सॉल्यूशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, यानी कि हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो का लिंक आप लोगों को भेजा हुआ है, उसमें आप ये चीज़ जान सकते हो। नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो कि डिपेंड करती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर इन सॉल्यूशन। यानी कि हमने क्या पढ़ा था अभी तक? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि जो सॉल्यूट होता है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल होता है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इस बात को हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लगा रहता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होता है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा इलेबोरेट कंडीशन में। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज in which those properties that depends on amount of solute in solution and not nature of substance। इस पर डिपेंड नहीं करता है, इन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? को मीन्स टुगेदर, और लीगेयर ये वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है लीगेयर। लीगेयर का मतलब होता है बाइंड्स। ये यहाँ पर कॉलिगेटिव का मीनिंग ये है, इन वर्ड से लिया गया है कॉलिगेटिव। कितने टाइप्स का होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉल्यूट की सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करते हैं? वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे इन शॉर्ट RLVP भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो आता है elevation in boiling point,
बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन freezing point, and the fourth one is osmotic pressure। ये बात ध्यान रखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो चार प्रकार की हैं, चार होती हैं, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर के सॉल्वेंट के या सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट घुला हुआ है उस पर डिपेंड करती है। चार प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हें वन बाय वन हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमने पहले भी वैसे देख चुका है, राउल्ट लॉ में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसी के नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये करना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में, कि अगर कोई भी सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, क्योंकि सरफेस एरिया जो हो जाता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए कम हो जाता है, इस वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यही बात हमने पढ़नी है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि XA एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर PA है, वेपर प्रेशर PA है, और वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म जो है वो P0A है। तो हम लोग जानते हैं इस कंडीशन में PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0A इंटू XA अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, P/P0A इज इक्वल टू XA, ये कर देता हूँ, और इस इक्वेशन में क्या करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट द बोथ साइड फ्रॉम 1, यहाँ से कर दीजिए। तो क्या होगा, इस इक्वेशन को कैसे कर, PA/P0A इज इक्वल टू 1 माइनस XA। हम जानते हैं कि 1 माइनस XA जो होता है वो क्या होता है, XB होता है। ये कॉमन सी बात है, हम लोगों ने पढ़ा है। इसको फिर से रीअरेंज करें तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। ये हमारे बात बन जाती है, इस चीज़ को हमें देख लेना है। तो यही जो इक्वेशन है इसी पे हमारा सारा कंसंट्रेशन होगा। इसमें ये बात बताई गई है, ये जो P0A माइनस P यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इसका ज़्यादा होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा।
यानी कि ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम, तो कितना लोअर हुआ, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो भाई इसमें अब क्या बात है ये देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो P नॉट ए माइनस पी ए है, इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे कहता हूँ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये जो है P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए, ये क्या है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ये क्या है, तो कह सकते हो आप कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute, is equal to the mole fraction of solute। ये वाली बात यहाँ पर हमें करनी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम बता सकते हैं, व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आप पूरा डेरिवेशन दे सकते हैं, एक एक के बारे में आप लोगों को बताना है। ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इतना काम हम लोगों को इसमें करना है। नेक्स्ट हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होने के लिए क्या चीज़ जरूरत है, क्या चीज़ हमें शर्त क्या थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए शर्त ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि नेचर पर। तो ये हमें क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल फ्रैक्शन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस वजह से ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मानी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, इट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसके बारे में इतना ही हमें बात करनी है। बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग कि जो मोलर मास है सॉल्यूट का, उसे ज्ञात करने के लिए मोलर मास सॉल्यूट का ज्ञात किया जाता है मोल फ्रैक्शन से। तो ये वाली बात भी हम लोग देख लेते हैं कि मोलर मास कैसे ज्ञात करना है सॉल्यूट का। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं ज़रा। ये हम इसे मिटा देते हैं, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पहले फार्मूला लिख लीजिए, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या होता है, एक्स बी होता है एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जो एन बी होता है, एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये स्किप होकर के क्या बन जाएगा, एन बी अपॉन एन ए। क्लियर हो जाती बात। अब एन बी अपॉन एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास को मैं लग सकता हूँ W, क्योंकि सॉल्यूट है तो स्मॉल w ले लीजिए, अपॉन मोलर मास, ये होता है। क्लियर है बात ये।
गिवन मास अगर मैं यहाँ पर NB का दे रहा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि WB अपॉन MB मास ऑफ B, ठीक है। NA क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा WA अपॉन MA, ठीक है। तो इसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख के देखते हैं। NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, NA इज इक्वल टू WA अपॉन MA, दैट इज XB। ये भी XB के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वैल्यू, WB अपॉन MA, सॉरी WB इंटू MA, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MP, WA इंटू MB। किसका निकालना है मोलर मास, मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, ठीक है। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लीजिए। इसे हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P0A इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अब ये वैल्यू WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू डेल्टा P अपॉन P0। इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ये ध्यान रहेंगे, बेसिकली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो सॉल्यूट के मोलर मास के लिए निकाली जाती है। सॉल्यूट का मोलर मास निकल जाए उसके लिए, क्योंकि सॉल्यूट एक बहुत कम सॉल्यूट से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, और किसी मेथड में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पर हम बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट के मोलर मास को निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दी हमने। कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके।